साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 भर्तियों से संबंधित दोस्तों बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भी भर्तियां होनी है, यानी कि साथियों जो 2024 वाली चल रही उससे रिलेटेड भी, और 2025 वाली जो साथियों नई भर्ती आ रही है उससे रिलेटेड दोस्तों यहां पर एक बम्पर खुशखबरी आ गई है। साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे फार्म इसके कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और क्या इसमें दोस्तों जो फिजिकल से संबंधित दोस्तों जो होती हैं पीएमटी पीएसटी आपकी वो क्या रहती हैं, सैलरी कितनी है, आयु सीमा, फॉर्म भरने से पहले साथियों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जब आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा तो वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, तो वो सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों एसएससी जीडी की कांस्टेबल भर्तियां आर्मी की हो, चाहे दोस्तों खासकर हरियाणा से रिलेटेड कोई भी भर्ती हो, छोटी बड़ी डीसीलेट की, कॉन्ट्रैक्ट बेस की, एचकेआरएन की, तो इन सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको सभी अपडेट समय पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो 400 प्रकाशन की और मैथ का एक स्पेशल एडिशन साथियों यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि साथियों यहाँ पे इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी साथियों जो ईयर के पेपर हैं उनके सवैक्य सहित यहाँ पे हल आपको मिलेगा। 700 प्लस यहाँ पे बहुविकल्प पे पर्सन साथियों आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये 400 प्रकाशन है, जो यहाँ पे एक स्पेशल कूपन भी दे रखा है, जो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप फीडबैक भेज सकते हो और आपको स्पेशल कूपन मिलेगा। कंप्लीट जो मैथ का सिलेबस है वो साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका सोल्यूशन है, ट्रिक्स के साथ वो किया गया है। और साथ ही इनके जो जितने भी और अन्य एग्जाम से संबंधित जो कंटेंट है उनकी भी लेटेस्ट एडिशन आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। मैथ की बुक बाय करने के लिए आपको यहाँ पे 149 रुपये साथियों यहाँ पे खर्च करने होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। इसके साथ ही साथियों यहाँ पे 400 प्रकाशन एक कम्बो पैक भी साथियों यहाँ पे दे रहा है, जिसमें आपको एसएसजीडी की रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी की साथियों यहाँ पे बुकें हैं। उसके लिए ऑर्डर करने के लिए बुक साथियों आपको यहाँ पे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, वहाँ से अभी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई ये जो वैकेंसियाँ आ रही हैं 2025 के लिए, ये साथियों यहाँ पे चाहे एसएसएफ राइफलमैन हो, सीएपीएफ हो, ठीक है साथियों, कांस्टेबल, जीडी, आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस, ठीक है साथियों, ये सभी जो भर्तियाँ होती है साथियों इसके अंतर्गत आती हैं। और साथियों आपको बता दूं कि इसमें जो ये वैकेंसी 2025 के लिए है, लगभग 42,000 पदों पर साथियों ये वैकेंसी निकाली जानी है, ठीक है साथियों। इसका साथियों नोटिफिकेशन 27 तारीख को आना था, यानी कि 27 अगस्त को आना था, लेकिन साथियों इसको बढ़ाकर अब यहाँ पे इस नोटिस के माध्यम से बताया गया कि 5/9/2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भी इसके इसी डेट से भरे जाएंगे। और साथियों यहाँ पे 5/10/2024 तक इसके जो फॉर्म है वो साथियों यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो एज लिमिट जो इसमें होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर, और दोस्तों अपर एज लिमिट यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट्स होगा उसको 23 साल चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो SC ST उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अन्य जो PWD कैंडिडेट्स हो उनको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये साथियों इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ कि कुछ व्यूवर्स नए भी होते हैं, तो साथियों उनको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके लिए भी साथियों सभी चीज़ें यहाँ पे शेयर करनी पड़ती हैं। और जो बच्चे पुराने लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वही उनके लिए भी यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो फॉर्म की डेट है वो साथियों मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। लेकिन अब साथियों यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट है, जो संभावित एग्ज़ाम की डेट जो एसएससी जो बोर्ड है उसने बताई है, तो यहाँ पे साथियों देख सकते हो 26 यहाँ पे जनवरी फरवरी 2024 के अंदर साथियों यहाँ पे जो इसकी जो संभावित डेट है एग्ज़ाम की वो साथियों यहाँ पर रहेगी। एसएससी जीडी रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट भर्ती जो इनको करने का टारगेट है वो मार्च 2025 तक का साथियों यहाँ पे ये रखा गया है, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, इनका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इनका क्या रहता है कि सबसे पहले यहाँ पे इनका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका साथियों यहाँ पे होता है। पैटर्न भी इसका देखेंगे आगे। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि DV होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है साथियों। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है जो वो साथियों यहाँ पे होती है। तो अब दोस्तों इसका प्रोसेस और देख लेते हैं, जो आपके PST वगैरह में जो रिक्वायर्ड होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आप इसकी फ़ीस साथियों देख सकते हो। यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। एसटी वोमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। पेमेंट जो फ़ीस जो इनको करनी होगी वो साथियों यहाँ पे ऑनलाइन मोड से करनी होगी। तो साथियों उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएसजीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो इनका जो पैटर्न है वो साथियों जो यहाँ पर रहेगा 2025 के लिए। तो यहाँ पे ये साथियों आपका 4 पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है। 4 यानी कि 4 सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन होंगे, जो कि साथियों टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पे 80 होंगे। ठीक है साथियों, इनमें आपका क्या क्या आएगा, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी यहाँ पर रहेगी, जीके रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी और हिंदी और इंग्लिश रहेगी। तो इनका चार पोर्शन होंगे, 4 आपके सेक्शन होंगे, प्रत्येक में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। यानी कि आपके टोटल नंबर के साथियों बात करें तो 160 मार्क साथियों यहाँ पे आपके ये रहेंगे, जिनमें से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 1 घंटे का टाइम आपके लिए दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, हमेशा की तरह 0.50 होगी। सेक्शनल टाइमिंग नन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपका इंटेलिजेंस वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसको लेकर बच्चे लगातार पूछ रहते हैं कि सर इसमें कितनी होनी है, कितना इसमें हाइट है, वो सब चीज़ें होनी है। तो दोस्तों आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। जनरल, एससी और ओबीसी के लिए यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ओनली मेल्स के लिए है, वो साथियों यहाँ पर 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ यानी कि 85। उसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 162 और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 76 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के साथ आपके यहाँ पे चेस्ट है जो वो साथियों यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जीडी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी की बात करें तो यहाँ पे 5 किलोमीटर्स आपकी 24 मिनट्स में होती है। फीमेल के लिए 1600 मीटर, यहाँ पे 8.5 मिनट का टाइम आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। हाउ टू अप्लाई, तो साथियों यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। फिलिंग आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, तो उसके बाद आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सिंपल फॉर्म होता है। जैसे ही इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, आपको पूरा फॉर्म भर के नहीं, उसकी जो उसका पूरा प्रोसेस है जो फॉर्म भरने का, उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी जाएगी, फॉर्म भर के दिखा दिया जाएगा और आप देख के नहीं अपने घर पर ही अपने मोबाइल से ही अपना जो फॉर्म है वो साथियों यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स आपको फिल करने, कैंडिडेट्स नेम, आइडेंटिफिकेशंस, कॉन्टैक्ट, उसके बाद पासवर्ड, एडिशनल डिटेल्स यानी कि कैंडिडेट्स नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन और डिक्लेरेशन कैंडिडेट डिटेल्स ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है साथियों, कॉन्फर्मेशन जो आपका जो फॉर्म होगा वो यहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके लिए अब आपको क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिएंगी, तो साथियों सबसे पहले तो आपके यहाँ पे जो कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए क्वालिफिकेशंस के। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट होगा साथियों, आपके जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो साथियों यहाँ पे आपका नया होना चाहिए, जिसमें जो बार कोड वाले अब यहाँ पे चल रहे, जैसे मैं अभी हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पे जो 1 अप्रैल के बाद साथियों ये नया रूल बना दिया गया है कि भाई जिन भी सर्टिफिकेट्स में, चाहे वो कास्ट का हो, इनकम का हो, किसी का भी हो, ठीक है साथियों, तो माइनॉरिटी वालों का भी यहाँ पे इशू आता है, तो उनके लिए भी माइनॉरिटी का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पे नया वाला होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर ये बार कोड वाला जो सिस्टम कर दिया है, अब जिन भी सर्टिफिकेट पे बार कोड नहीं होगा यानी कि ऑफलाइन वाला जो होगा वो मान्य यहाँ पे अब नहीं होगा। तो सबको वो नई चीज़ें अपने यहाँ पे जो कर लेनी है, और आपका अपने सर्टिफिकेट वगैरह, डिग्री वगैरह नहीं है तो वो भी आप अपने कलेक्ट करके रखें, क्योंकि 5 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो साथियों यहाँ पे भरे जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। फॉर्म का साथियों पूरा भर के प्रोसेस आपको दिखाएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों हर फॉर्म की हम इसी प्रकार से फॉर्म भर के हम यहाँ पे दिखाते हैं, ताकि उनको अपना जो पैसे है, जो इनकम है, उसको साथियों जो पैसे को वो बचत कर सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।